नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं स्वरूद्र राकेश त्रिवेदी आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूं लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग देख रहे हैं, अपना स्नेह दे रहे हैं, लेकिन शायद सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। हमें भी अभी संसाधनों की कमी है, तो कोशिश है कि बहुत दिखावा ना हो, लेकिन ज़रूरत की चीज़ें आप तक अवश्य पहुँचे। तो मूल विषय मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। वीडियो से पहले सब्सक्रिप्शन का डिटेल एनिमेशन देना मैं भूल गया हूँ। प्रयास है जल्दी ही आपको उपलब्ध हो जाएगा, जिससे आप लोगों को सहजता होगी सब्सक्राइब करने में। लेकिन नीचे लाल कलर का बटन है, उसको आप दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, जिससे आपको जब भी कोई नई वीडियो मिलेगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। साथ ही साथ नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप व्यक्तिगत रूप से मिलने का या फोन पर बात करने का मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जिसपे आप कुंडली की विवेचना और जो भी समस्या से रिलेटेड उपाय होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। और दूसरी चीज, मेरा कमिटमेंट रहता है आपसे बार बार कि मैं उन ज्योतिषियों में से नहीं हूं कि एक बार फीस लेकर माहौल बनाकर और आपसे फिर कह दूं कि नहीं आप जुड़े, फिर उसके बाद फोन ना उठे। एक बार आप कुंडली के लिए, जिस कुंडली के लिए विवेचना कराते हैं, उस पूरे संपूर्ण वर्ष में, उस वर्ष में पूरे आप कोई भी समस्या उस कुंडली से रिलेटेड आती है, तो जो नंबर आपको मेरा दिया जाता है अपॉइंटमेंट के बाद, वो मेरा डायरेक्ट नंबर रहता है। उस पर आप मुझे कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि कॉल कई बार नहीं उठती है, क्लाइंट रहते हैं या रिकॉर्डिंग चल रही होती है तो कॉल नहीं उठ पाती। लेकिन आप व्हाट्सअप कर दें तो मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, और कोशिश रहेगी कि जो भी समस्या है उसका निदान भी मैं आपका या आप तक पहुंचाऊं। अब बात करते हैं आज के विषय की। युवा विद्यार्थियों या बच्चों का भटकाव, नशे की लत, गलत संगत। ये ऐसा विषय है कि इस धरती पर आज के जमाने में 100 में से 90 माता पिता, या शायद इससे ज्यादा ही डाटा होगा एक्चुअल अगर देखें तो, परेशान है। वो बच्चा स्वयं परेशान है कि किस कारणवश वो इस संगति का शिकार हुआ या इस संगत में वो गया, चाह कर भी वो नहीं छोड़ पाता। कुछ तो हैं जो उसको लाइफ का एक एंजॉयमेंट फेज समझ के जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो जकड़ते जाते हैं उसमें। तो ऐसा क्या है जो आपके बच्चे को गलत संगति में ले जाता है? क्या उपाय है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। किसी भी बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, आप ध्यान से सुनिएगा, अगर राहु या केतु या शुक्र भी नीच का होकर उसकी कुंडली में बैठा हुआ है, किसी भी भाव में, खास करके अगर वो द्वितीय या पंचम भाव में है या नवम भाव में है, तो असर और होता है। लग्न में भी लिया जाता है इसका प्रभाव। वैसे तो जो मैंने स्टडी किया है, किसी भी भाव में अगर नीच का होकर बैठा हुआ है और विद्यार्थी काल में केतु, राहु या शुक्र की महादशा लग जाए, संयोग देखिए, तो या तो शिक्षा अधूरी रह जाएगी, या फिर शिक्षा बहुत अच्छे नंबरों से, अव्वल नंबरों से वो पास करेगा, लेकिन गलत संगति उसे गलत रास्ते पे डाल देगी, और जो उसका मूल उद्देश्य है उसके जीवन का, उससे भटकाव कर देगी। मेरे एक जानकार हैं, बहुत ही अच्छे पारिवारिक घनिष्ठ संबंध हैं, उनके बेटे बहुत ही अव्वल नंबरों से उन्होंने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन किया। तब जब MBA
का शब्द हम लोगों ने सुना था, मैं तो बहुत छोटा था तब, उन्होंने एमबीए अव्वल ग्रेड से उन्होंने पास आउट किया था। लेकिन गलत संगत, चरित्रहीनता इतनी प्रबल कि जीवन में पिता की संपत्ति को भी बर्बाद कर डाले। लेकिन उसके बाद जो प्लैनेट्स आए उन्होंने संभाला भी उनको। लेकिन अगर आपके वैसे ही प्लैनेट स्ट्रांग नहीं है तो विनाश ही करते हैं ना। अक्सर हम देखते हैं कि इस परिस्थिति में या तो शिक्षा अधूरी रहती है, या तो वो बच्चा इतना होनहार होने के बावजूद, ठीक है आपने मार्कशीट ले लिया, सर्टिफिकेट मिल गया, अव्वल नंबर से आप पास हो गए, लेकिन मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है किसी अच्छी नौकरी को प्राप्त करना। अगर आप सिविल, डॉक्टर या कोई भी परीक्षा देना चाहते हैं, मेडिकल संबंधी परीक्षा देना चाहते हैं, तो उसको एक अच्छे कॉलेज में या अच्छे ग्रेड से अचीव करना। लेकिन पता चलता है कि आप बहुत ही प्रतिभावान होते हुए भी सबसे पीछे खड़े हुए नजर आते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इन ग्रहों की वजह से, इन योग की वजह से। तो क्या ऐसी चीज है जिसको हम करके कुछ हद तक इससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। आपको बता दूं, अगर इस दौरान आप अपने कुंडली बच्चे की देख लीजिए या किसी से दिखवा लीजिए, विमर्श कर लीजिए, अगर ये ग्रह नीच का होकर और महादशा फल में आपका बच्चा है और ऐसा कुछ भी लक्षण लगता है कि वो भटकाव में है या गलत संगति में पड़ गया है, नशे का शिकार हो गया, नशाखोरी कर रहा है, तो आप फटाफट राहु, केतु और साथ ही साथ चंद्र की, तीनों की शांति आप करवाएं। चंद्र का भी उद्देश्य मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, अभी नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, भटक जाएंगे। बस इतना समझ लीजिए कि चंद्र कहीं ना कहीं माता पिता के भाव को भी कनेक्ट करेगा, और इसको किस तरीके से करना है ये मेरा रिसर्च है। ये वैसा ऐसा अनुष्ठान नहीं है कि एक पंडित को बिठाकर या एक ब्राह्मण को बिठा के 2 मंत्र जपवा दिए और आपने कहा कि नहीं हो गया। वो ब्राह्मण गलत नहीं है, हम गलत हैं। हमें सस्ते की आदत है, हमें सस्ती दवाओं की आदत है, हमें सस्ते प्रोडक्ट की आदत है। जब हम उससे भुगत लेते हैं, हमारा परिवार भुगत लेता है, तब हम वास्तविक चीज को हम तलाशना शुरू करते हैं। तब शायद स्थिति इतनी बिगड़ चुकी होती है कि हमें सच मिलने पर भी उसकी कीमत समझ में नहीं आती, या हम उसकी कीमत देने में असमर्थ हो जाते हैं। ये हमेशा देखा गया है, आम जनजीवन में देखा। मैं नहीं कहता कि मुझे कोई फीस देकर कुंडली दिखाए, मैं बिल्कुल मना कर देता हूं कि जो जिसकी इच्छा नहीं है वो ना दे फीस। कहीं ना कहीं तो भटक रहा होगा, वो दिखावे में भटकेगा, लेकिन कराएं जरूर आप शांति। अगर आप नहीं करा पा रहे हैं या असमर्थ हैं तो उसके लिए फटाफट एक उपाय भी नोट कर लें आप। अचूक उपाय है, असर जरूर होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि आज आपने किया कल इसका असर दिखना शुरू हो जाए। लगातार करिएगा ये उपाय। कोई भी मेरा बताया हुआ उपाय कम से कम 41 बार रिवाइज किया जाए। कुछ एक विशेष उपायों में जिसको मैं किसी खास मुहूर्त में, खास बेला में बताता हूं, वो एक ही बार करना है। करना क्या है नोट कर लीजिए फटाफट। एक भोजपत्र लीजिए, उस पे लाल स्याही से या सिंदूर से आप सरस्वती द्वादश नामावली कोशिश करिए उसी बच्चे से लिखवाइए। खोल के रख ले मोबाइल पे या लैपटॉप पे या किसी भी चीज पर, या बुक पढ़ी हो सरस्वती द्वादश नामावली की। द्वादश नाम लिखिए उस पर मां सरस्वती के, और उनको स्मरण करते हुए लिखिए। अगर बच्चा ना लिख पाए
तो आप लिखिए माता पिता, और उसी पर जब कंप्लीट हो जाए तो नीचे बच्चे का नाम लिखकर मंदिर में रखकर नित्य कोशिश करें 21 दिनों तक श्वेत सफेद कोई भी फूल मिल जाए उस पर अर्पित करें, और कोशिश करें अगर बच्चा जप कर सकता है या आप जप कर सकते हैं, जितनी भी बार जितनी भी संख्या आप कर सकते हो, उसमें कोई बंधन नहीं है मेरी तरफ से, आप वहीं पे स्मरण करके और बच्चे की भटकाव को माता के चरणों में अर्पित करने की प्रार्थना के साथ आप इसको करिए, और इसका चमत्कारी लाभ आप खुद लीजिए और लोगों तक भी पहुंचाइए। कई लोगों का ऐसा आया है कि 10वीं 12वीं तक बच्चा बहुत अच्छा किया है, उसके बाद भटकाव आ गया है, पढ़ाई से ही मोह खत्म हो गया, तो एक बार फिर से वो किताबों से प्यार करना शुरू कर देगा। तो आज के इस विषय में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ लोगों में शेयर करना ना भूलिए। जितने भी फोन बुक में कॉन्टैक्ट्स हैं एक बार सब पे शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है किसी का भला हो जाए। तो आप सबके शुभ मंगल कामना के साथ नमस्कार, जय श्री राधे।